जय हिंद। स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम समझेंगे रीजनिंग जो आपका डायग्रामेटिकल्स इंटरप्रिटेशन है इस यानी आपका आरेखी जो व्याख्या है। इसका मैं सेकंड वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम लगभग 10 से लेके आप यहाँ से 10 से लेके 15 क्वेश्चनों के बीच में हम लोग चर्चा करेंगे और ए टू जेड के बारे में समझेंगे। यहाँ पे आप 10 क्वेश्चन के बारे में जानेंगे हम लोग। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप सभी लोग इसको ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाली जो भी वीडियो है उसको आपको मिलती रहे, इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और जानकारी लेते रहें। इससे पहले आप लोग चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, तो लाइक आपको जरूर करना है, साथ में सब्सक्राइब भी करना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया है, कह रहा है 10 क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 14 तक आपको क्या करना है। निम्नलिखित आरेख का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आपका जो आरेख है उसमें दिए गए प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। कैसे देना है, देखिए यहाँ पे आरेख दिया है। ये जो आपका त्रिभुज दिया है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये आपका क्या है, अध्यापक हो गया। और यहाँ है आपका राजनीतिज्ञ, यानी ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है आपका राजनीतिज्ञ है। इसके बीच में जो छोटा वाला है जो वर्ग है ये आपका संसद हो गया। ठीक है, संसद सदस्य हो गए। और जो गोला दिया गया है वो स्नातक है। तो इसी में से आपको क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन आपको कैसे करना है, बड़े आसान तरीके से आपको समझना है यहाँ पे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्नातक या अध्यापक है लेकिन राजनीतिज्ञ नहीं है। तो आपको इसी में से फाइंड करना है कि स्नातक और अध्यापक कौन है। तो जो है स्नातक की गोला वाला है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। और जो अध्यापक है ये त्रिभुज जो है इसका है। ठीक है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्नातक और अध्यापक है लेकिन राजनीतिज्ञ नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे। एक तो देखिए आपका ए होगा। ए क्या है, आपका स्नातक है। ठीक है, तो ए इसमें से कोई नहीं मिल रहा है, तो ए के साथ जो ऑप्शन आपको मिल रहा है उसी को आप लोग मार्क कर लीजिए। ए के साथ ई आ रहा है तो ई यहाँ पे देखिए यहाँ पे ई अलग दिखा रहा है यानी अध्यापक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। ठीक है, ए और ई जो है स्नातक है, अध्यापक है लेकिन राजनीतिज्ञ नहीं है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सेम वही चीज है। देखिए यहाँ पे डायग्राम दे रखा है। डायग्राम को आप एक क्वेश्चन क्या देख रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिज्ञ स्नातक है लेकिन संसद सदस्य नहीं है। यहाँ पे कौन सा जो है राजनीतिज्ञ है लेकिन संसद सदस्य नहीं है। तो संसद सदस्य आपका देखिए वर्ग वाला है। ठीक है, जो ऑप्शन में दिया है यहाँ पे वर्ग वाला है। वर्ग वाला आपका संसद सदस्य है यहाँ पे। तो और आपका जो राजनीतिज्ञ है, राजनीतिज्ञ बिल्कुल एक बड़ा वाला है, तो आपको फाइंड करना है। तो फाइंड के साथ देखिए एल जो है, एल बिल्कुल डिफरेंट है, ये राजनीतिज्ञ है और स्नातक है लेकिन सदस्य नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे देखिए एल बिल्कुल अलग है। और यहाँ पे जो डी है, ठीक है, डी जो है आपका अध्यापक है। और यहाँ पे स्नातक आपको ढूंढना है, राजनीतिज्ञ स्नातक। तो ये आपका बी आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा, बी। तो बी के साथ आप देख लेते हैं कि ग्रामे का कौन सा ऑप्शन होगा, ए, यानी बी आपका राइट ऑप्शन होगा। क्या होगा, बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ए। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया। इसी तरह से आपको क्वेश्चनों को हल करना है। आपको डायग्राम को देख के आसानी तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन राजनीतिज्ञ ऐसे हैं जो न तो अध्यापक हैं और न ही स्नातक हैं। तो आपको बड़े आसान तरीके से इसमें से आपको फाइंड करना है। कह रहा है कि कौन राजनीतिज्ञ ऐसे हैं जो न तो अध्यापक और न ही स्नातक हैं। तो अध्यापक में आपका ईडीएफ नहीं है। ठीक है, अध्याय और आपका नया स्नातक है, तो स्नातक में से भी आप निकाल लीजिए। तो कह रहा है कि ऐसे कौन से हैं जो राजनीतिज्ञ ऐसे हैं जो न तो अध्यापक है और न राजनीतिज्ञ हैं। तो आपका एच आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा, 12वें का जो आपका डी होगा, डी आपका राइट आंसर होगा, यानी एल और एच। तो एल आपका यहाँ पे है और एच यहाँ पे है, तो आपका डी आपका राइट आंसर होगा। डी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्य ऐसे हैं जो स्नातक भी हैं और अध्यापक भी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको क्या ढूंढना है, आपको स्नातक भी ढूंढना है और अध्यापक भी ढूंढना है। तो पहले तो आपका ये हो गया, आपका स्नातक हो गया। जो ये आपका वर्ग है, वर्ग आपका क्या हो गया, यहाँ से आप देख लीजिए वर्ग क्या है आपका
स्नातक और अध्यापक कौन सा त्रिभुज है। तो यहाँ से जो राइट ऑप्शन होगा आपका एफ इज द करेक्ट आंसर होगा। तो आपका बी आपका राइट आंसर होगा। बी आपका क्या होगा, 13वें का बी आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपका स्नातक भी है और अध्यापक भी है। चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन स्नातक ऐसे हैं जो राजनीतिज्ञ भी हैं और अध्यापक भी हैं। स्नातक में आपको ढूंढना है, तो स्नातक कौन है। स्नातक आपको गोला वाला है यानी वृत्त में है। इसमें क्या है, जो राजनीतिक भी और अध्यापक भी। तो अध्यापक कौन से हैं, ये हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा एफ इसमें भी होगा, यानी 14वें का एफ यानी ए वाला राइट आंसर होगा। ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन थे, 4 या 5 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, आप लोगों ने देखा। ठीक है, आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्वेश्चन है। देखिए कह रहे हैं निर्देश में दिया है 15 से 19 तक निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न नीचे दी गई आकृति पर आधारित है। ठीक है, ये जो आकृति है इस आकृति पे ही आपका क्या दिया है, क्वेश्चन आपको दिया है। इस आकृति के आधार पे ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए पहले दिया है अमेरिकन, ये वृत्त जो है वर्ग वाला है आपका अमेरिकन है। फिर रीडर दिया है, फिर दूसरा वाला रीडर है, और फिर इसके बीच में आपका दिया अभिनेता। तो कह रहा है वे अमेरिकन जो रीडर हैं परंतु अभिनेता नहीं है, किस अक्षर द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं। देखिए कह रहा है अमेरिकन जो रीडर हैं लेकिन क्या है वो जो है अभिनेता नहीं है। तो अभिनेता वाले डी और सी जो है अभिनेता भी हैं। रीडर कौन है, रीडर आपका देखिए यहाँ पे बी जो है आपका राइट आंसर होगा। तो ए आपका 15वें का ए आपका राइट आंसर होगा, यानी आपका बी ऑप्शन आपका करंट, बी जो है बी अल्फाबेट में बी आपका करंट आंसर होगा, ऑप्शन में ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। ये आकृति है, इस आकृति के आधार पे आपको आंसर देना है। क्या कह रहा है कि वे अमेरिकन जो रीडर एवं अभिनेता भी हैं किंतु किस अक्षर द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं। अमेरिकन भी हैं और रीडर भी हैं। तो रीडर आपका क्या हो सकता है, देखिए रीडर आपका होगा सी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए ये इस ऑप्शन में आपका यहाँ से अगर यहाँ से हम मिला के देखेंगे तो जो यहाँ वाला ऑप्शन है ये कहाँ पे मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका रीडर में मिल रहा है। ठीक है, तो सी आपका राइट आंसर होगा, यानी बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है वे अभिनेता जो न तो अमेरिकन है और न ही रीडर है किस अक्षर द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं। न तो अमेरिकन है और न ही रीडर है, तो वो कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए अमेरिकन ये है, यानी ए बी सी डी हो गया। ठीक है, और रीडर क्या है, रीडर में आपका ई बी सी ई हो गया। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि न तो अमेरिकन है न तो जो है आपका रीडर है। तो जी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे जी देखिए बिल्कुल अभिनेता अलग है, तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। 17वें का आपका बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए 18वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वे अमेरिकन जो अभिनेता तो है परंतु रीडर नहीं है, किस अक्षर द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अमेरिकन तो है पर रीडर नहीं है। तो अमेरिकन तो है पर रीडर नहीं है, रीडर में कौन कौन से आ रहे हैं, 4 अक्षर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए कह रहा है अमेरिकन तो है पर रीडर नहीं है, यानी डी आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी इसका 18वें का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा, डी वाला। ठीक है, 19वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वे रीडर जो अमेरिकन है और न ही अभिनेता है किस अक्षर द्वारा प्रदर्शन किए जाएंगे। न तो अमेरिकन है और न ही रीडर है, तो जी आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी 19वें का आपका डी, यानी एफ। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि न तो रीडर है, वे रीडर न तो अमेरिकन है और न ही अभिनेता है, तो एफ आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग 20वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक आलेख में वर्ग अंग्रेजी बोलने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, त्रिभुज फ्रेंच बोलने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, और वृत्त हिंदी बोलने वाले का लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। तो यदि 10 लोग फ्रेंच और हिंदी दोनों भाषाएं बोलते हैं तो कितने लोग अंग्रेजी बोलते होंगे। देखिए कह रहा है कि वर्ग जो है, वर्ग आपका अंग्रेजी बोलने वालों के लिए प्रदर्शित करता है, तो वर्ग आपका समझ लीजिए सभी को कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है। त्रिभुज फ्रेंच, ये जो त्रिभुज है ये फ्रेंच बोलने वाले को प्रदर्शित करता है,
और वृत्त जो है हिंदी बोलने वाले को प्रतिनिधित्व करता है। तो 10 लोग क्या कर रहा है, वो फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं, तो कितने लोग अंग्रेजी बोलते हैं? तो आपको क्या करना है, इन दोनों का आपको जोड़ देना है। 370 और आपका ये 30 हो गया, यानी 400 लोग क्या बोलते हैं। यहाँ पे देखिए 20वें का जो राइट आंसर 300 है, ये टोटल कितने लोग हैं, 300 हैं। ठीक है, 300 में से माइनस आप करेंगे 300 है। ठीक है, और फिर आपका माइनस ब्रैकेट में आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका 70। ठीक है, 70 और प्लस आपका कितना हो जाएगा, 70 प्लस 30 और माइनस आपका 10 हो जाएगा। ये ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट यहाँ से मैं यहाँ लगा देता हूँ और ये माइनस यहाँ से। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका 10 हो गया, यानी 90 हो गया। 300 और माइनस आपका 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा आपका 210 आएगा। कितना आएगा आपका 210 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो कितने लोग अंग्रेजी बोलते हैं, 310 लोग अंग्रेजी बोलते हैं। तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन कितने लोग बोलते हैं, यानी 210 लोग बोलते हैं। ऑप्शन इसमें दिया नहीं है, आगे हम लोग देख लेंगे। तो 210 लोग इसमें ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे 10 क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप लोगों ने देखा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और सपोर्ट भी कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। जय हिंद।